Subscribe channel, like and share to others. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आईकॉम पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और 2 डेफिनेशंस पे है, तो वो हम बाद में करेंगे। तो पहले जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, डाटे को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं डाटा क्या होता है। डाटा होता है जी मवाद जो हम इकट्ठा करते हैं, रॉ मटेरियल की सूरत में जो इकट्ठा किया जाता है मवाद। जैसे हम किसी भी जगह का एक सर्वे करें। ठीक है, डेफिनेशन पहले देख लें क्या है जी। इंफॉर्मेशन और न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्टेड थ्रू सर्वे और अदर सोर्सेज। ऐसी इंफॉर्मेशन या न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो कि इकट्ठे किए जाते हैं किसके ज़रिए, सर्वे के ज़रिए या दूसरे ज़राए से। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर किसी हॉस्पिटल का सर्वे करें, ठीक है, देखें जी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हार्ट अटैक के कितने हैं या कैंसर के कितने मरीज़ हैं। ठीक है, या बुखार के कितने मरीज़ हैं। ठीक है, अगर हम सर्वे पे जितना कलेक्शन करते हैं मवाद की सूरत में, वो सारा जो है ना हमारे पास कैलकुलेशन, वो सारी हमारी कहलाती है डाटा। ठीक है ना, जो हमने सर्वे करने पे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इकट्ठे किए हैं, ठीक है, किसी भी डिजीज़ के। ठीक है, मवाद की समझ आ गई है। तो या एक कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं एफएससी इंजीनियरिंग के क्लास के बच्चे एक कॉलेज में 80 हैं। ठीक है, और मेडिकल के बच्चे 70 हैं क्लास के एक कॉलेज के। ठीक है, इसी तरह आईसीएस ग्रुप के इतने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो आप रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हो किसी भी जगह सर्वे करने पे, उस सारे को हम डाटा बोलते हैं। ठीक है, एक अगर एग्जांपल हम देखते हैं एग्जामिनेशन हॉल की एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि एक स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर हुआ है या टेस्ट हुआ है जी, उसमें टोटल मार्क्स हैं 20। किसी स्टूडेंट ने 5 नंबर हासिल किए 20 में से, किसी ने 15 किए, किसी ने 17 किए। ठीक है, वो रफ फॉर्म में आप जो है ना लिख लेते हैं डाटा। ठीक है, 20 में से 15, 14, 13, 12। ठीक है, इस तरह सर्वे करके या वैसे ही आप जो है ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं पर्सनल किसी भी जगह की, तो डाटा जो भी इकट्ठा किया जाता है वो हमारा मवाद कहलाता है या डाटा बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड वन पे डेफिनेशन है हमारी प्राइमरी डाटा। ठीक है, द डाटा विच हैव नॉट अंडरगॉन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ठीक है, ऐसा डाटा जो हम इकट्ठा करते हैं किसी भी पर्सन का डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन करके इकट्ठा किया जाए डाटा, या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से। ठीक है, जैसे आप किसी से सुन लेते हैं, ठीक है, फ़लाँ स्टूडेंट्स के इतने नंबर हैं, फ़लाँ स्टूडेंट्स के इतने नंबर हैं, या आप पर्सनल खुद जो है ना ऑब्ज़र्व करके लिख लेते हैं। ठीक है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हासिल होती है। ठीक है, उस पर कोई आप स्टैटिस्टिकल प्रोसेस नहीं करते। ठीक है, सिर्फ जस्ट मटेरियल आपने इकट्ठा किया और सीक्वेंस वाइज लिख दिया। ठीक है, ऐसे डाटे को हम बोलते हैं ये प्राइमरी डाटा है, उस पर कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसेस अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है,
हाँ जी, सेकंड वन पे है जी सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है जी? द डाटा विच हैव नॉट अंडरगॉन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, विच हैज नॉट अंडरगॉन तो हमारा आएगा जी दूसरे नंबर पे है जी सेकेंडरी डाटा। द डाटा विच हैव अंडरगॉन एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। ऐसा डाटा जो एक दफ़ा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से गुज़र के आप गेन करते हैं, हासिल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी आप इंटरनेशनल पब्लिकेशन से जो इंफॉर्मेशन गेन करते हो, ठीक है, अखबारात में कोई इंटरनेशनल अखबार है या कोई न्यूज़ चैनल है ऐसा इंटरनेशनल जिससे आपने जो है ना किसी डाटे की ऑब्जर्वेशंस को देखा है, ठीक है, या गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है, ठीक है, डाटा को, ठीक है, या रिसर्च के जो इदारे हैं, ठीक है, वो किसी कंक्लूजन को आपका सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि फ़लाँ सिटी में इतने परसेंट मेल हैं, इतने परसेंट फीमेल हैं, ठीक है। रिसर्च वर्क करने के बाद जो आपका डाटा जो है कंक्लूजन के तौर पे आपको बताया जाता है, ऐसे डाटे को हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने हमारा टारगेट जो पहला हमारा टॉपिक है जिसको हमने जो है ना थॉरोली एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जिस पे वर्क करना है, वो है हाउ टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से पहले थोड़ा सा आपको ये बेसिक डाटा के बारे में पता होना चाहिए। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, एक डाटा को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स, ठीक है, ऐसा तरीकाकार जिसमें किसी भी चीज़ को या न्यूमेरिक फिगर्स को ग्रुप्स में तश्कील दी जाए, प्रोसेस किया जाए उसका, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डाटा की। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन दो तरह की होती है, ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर में, ठीक है, 1 वे क्लासिफिकेशन और 2 वे क्लासिफिकेशन, 3 वे क्लासिफिकेशन भी होती है, लेकिन हम 2 वे क्लासिफिकेशन तक इसको स्टडी करेंगे यहाँ, ठीक है, एक्सरसाइजेज में। तो 1 वे क्लासिफिकेशन क्या है जी? ऑब्जेक्ट्स क्लासिफाइड इनटू सिंगल वेरिएबल। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सिंगल वेरिएबल में क्लासिफाई करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान प्रोविंस वाइज। ठीक है, प्रोविंस वाइज आपकी पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, 4 सूबे हैं, हर सूबों में कितनी जो है पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये आपकी 1 वे क्लासिफिकेशन में जो है ना रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद है जी 2 वे क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट्स क्लासिफाइड इनटू 2 वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक आपकी एज अगर कह लें कि 30 से लेकर 40 तक, 30 से लेकर 40 तक किसी सिटी में या कंट्री में, ठीक है, मेल नंबर ऑफ मेल कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं। ठीक है, रिसर्च वर्क के बाद आपको 2 कॉलम्स में अगर डाटा दिया जाता है, नंबर ऑफ मेल्स फलां सिटी में इतने हैं, 30 से लेकर 40 एज तक। ठीक है, या वैसे ही कह दें
कि नंबर ऑफ़ मेल्स किसी सिटी में हमारे पास कह लें कि 50,000 फ़ला सिटी में हमारे पास मेल है और उसी सिटी में 60,000 फीमेल है। ठीक है, कॉलम्स वाइज 2 वेरिएबल में किसी भी डाटे को क्लासीफाई किया जाए तो ऐसा डाटे को हम क्लासिफिकेशन को बोलते हैं 2 वेज क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन की समझ आ गई कि डाटा को क्लासीफाई हम 2 तरीके से करेंगे। एक तो सिंगल वेरिएबल आएगा, ठीक है, एक आएगा 2 वेरिएबल। ठीक है, उसी एग्जाम्पल मैंने फीमेल और मेल 2 आपके वेरिएबल, उसी क्लासिफिकेशन की मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन पे है टैबुलेशन कैसे करते हैं किसी भी डाटे की। तो टैबुलेशन देखें, टैब आपका ये वर्ड से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है। टैबुलेशन होता है टैब करना, मतलब दर्ज करना। ठीक है, टैबुलेशन ऑफ डाटा, डाटा को दर्ज करना कैसे 2 वे और 1 वे की सूरत में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स का एग्जांपल हम लेते हैं, कॉलम बना लें जी। ठीक है, टैबुलेशन का मतलब दर्ज करना। ठीक है, अंदराज करके आप लिखते हैं। ठीक है, मार्क्स कह लें जी 30 से 40 मार्क्स जो हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 से लेकर 40 नंबर गेन करने वाले 10 स्टूडेंट है किसी क्लास में। ठीक है, तो 2 वे टैबुलेशन इसको बोलते हैं 1 वे टैबुलेशन। 2 वे टैबुलेशन कैसे होती है, 30 से लेकर 41 मार्क्स मेल स्टूडेंट्स 15 हैं जिन्होंने गेन किए और फीमेल स्टूडेंट्स 18 हैं जिन्होंने 30 से लेकर 41 तक मार्क्स गेन किए। ठीक है, टैबुलेशन, इस तरह के टैबुलेशन को 2 वे टैबुलेशन कहते हैं, इस तरह की टैबुलेशन को कहते हैं 1 वे टैबुलेशन। ठीक है, अब चलते हैं जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, जो हमारा पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, अब जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती है। ठीक है, लिखा हुआ है जी टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा अमंग डिफरेंट क्लासेस and number of items falling in each class। अच्छा जी, चाहे टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा की अरेंजमेंट टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, अमंग डिफरेंट क्लासेस, मुख्तलिफ क्लासेस के दरमियान। ठीक है, एंड नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, फॉलिंग इन ईच क्लास, नंबर ऑफ आइटम्स को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और अमंग डिफरेंट क्लासेस, मुख्तलिफ क्लासेस अगर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने मार्क्स की यहाँ पे एग्जांपल लिया है 30 से 40, 41 से 50 मार्क्स, 51 से 60 मार्क्स, 61 से 70 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं, ये डिफरेंट क्लासेस की सूरत में बन जाएंगे हमारे। ठीक है, और नंबर ऑफ आइटम्स वो बोलते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, तो अरेंजमेंट अगर करें क्लासेस की सूरत में और नंबर ऑफ आइटम्स साथ जो है ना कॉलम एंटर हो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में कॉलम वाइज टेबुलर फॉर्म में, तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह जो है ना आप यहाँ सॉल्व करेंगे। एक होगी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होगी कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम चलते हैं 3.1 पे, फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, पहला आपका टॉपिक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा।
डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? एग्जाम्पल मैंने लिखी है, डाटा रिलेट्स द नंबर ऑफ पेटल्स ऑन फ्लावर्स ऑफ ट्री 5, 7, 9, 3, 2 अप टू 1, 3, 4। ठीक है, ये सारा आपको डाटा दिया हुआ है रॉ मटेरियल में। इस सारे को हम बोलेंगे ये मवाद दिया हुआ है। ठीक है, प्राइमरी डाटा की सूरत में कह लें। ठीक है, तो इस पे वो कह रहे हैं मेक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाएं टेकिंग 1 एज क्लास इंटरवल। आपने क्लास इंटरवल कितना रखना है? 1 का। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे भी माइंड में रखें, यहाँ आपकी अरेंजमेंट जो लिखा हुआ है मैंने, अरेंजमेंट या आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी या असेंडिंग ऑर्डर में होगी। और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू और फिर उससे छोटी वैल्यू, और असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले छोटी वैल्यू फिर स्टेप बाय स्टेप बड़ी वैल्यू पे हम मूव करते हैं। ठीक है, तो आपने अरेंजमेंट यहाँ डिसेंडिंग पे रखनी है या असेंडिंग पे रखनी है, डिफरेंट क्लासेस की। ठीक है, तो चलते हैं जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्लास इंटरवल हमारा कितना होगा? 1 का। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो आपका डाटा दिया हुआ है उसमें आपने सबसे पहले मेंशन करना है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हमारा दिया हुआ है 1 का। ठीक है, क्लास इंटरवल दिया है जी, हम यहाँ लिखेंगे क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 1, और आपने जितना आपका रॉ मटेरियल में डाटा दिया हुआ है सबसे पहले टोटल डाटा में आप मिनिमम वैल्यू लिखेंगे। मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 1 है। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रही है। फिर आप लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तमाम डाटे में है 9। ठीक है, तो आप इसको अरेंजमेंट करेंगे टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, इंटरवल आप रखेंगे 1 का। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये इंटरवल है कि एक एक का डिफरेंस है। ठीक है, 1 और 2 में 1 का, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस, इंटरवल हमारा 1 का होगा। मिनिमम वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू अप टू 9 तक हम लिखेंगे। ठीक है जी, ये हमारी अरेंजमेंट हो गई टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सेकंड कॉलम आपका बनता है टैली शीट। टैली शीट का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो भी आपने डिजिट लिखा हुआ है 1 लिखा है जी। ठीक है, 1 कितनी दफ़ा आपका डाटा में रिपीट हो रहा है? ठीक है, 1 हमारा 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 1, 1, 1। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 1, 1, 1। ठीक है जी, टैली शीट में आपने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, 1 3 टाइम आया तो 1 इस तरह आपने लाइन लगानी है, ड्रॉ करनी है। ठीक है, 2 हमारा 3 टाइम यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, तो आप लिखेंगे 1, 1, 1। ठीक है, 3 जो है कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है जी? ये भी 3 दफ़ा, 1, 2 और 3 भी हमारा 3 टाइम रिपीट हो रहा है। टैली शीट में हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 4 हमारा आएगा जी, देखते हैं 4 कितनी दफ़ा है, 1, 2, 3 टाइम ही 4 है। ठीक है जी, उसके बाद 5 देखें जी, 5 है हमारा यहाँ पे 1 और 2 टाइम 1 लिख आपका रिपीट हो रहा है 5। ठीक है, 6 की रिपीटिशन देखने हैं, रिपीटिशन 6 की है हमारे पास 1, 2 और 3 टाइम 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 7 की रिपीटिशन देखें जी, 1, 2 और 3 टाइम ही है हमारा 7। ठीक है जी,
अच्छा 6 4 टाइम है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 टाइम आ जाएगा, ठीक है। 7 हमारा 3 टाइम है। 8 देखें जी, 8 हमारा रिपीटिशन इसकी नहीं है, 1 टाइम है, ठीक है। और 9 भी है हमारा, 1 टाइम है डाटा में, ठीक है। रॉ मटेरियल जो आपको गिवन है उसमें आपने सबसे पहले एक कॉलम बनाया, ठीक है। अरेंजमेंट उसकी की है 1 इंटरवल के साथ, और 1 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 2 3 4, यह रिपीटिशन आपने ड्रा कर दी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पे आप डिजिट की सूरत में लिखते हैं। 1 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3, 2 3 टाइम है 3, 3 भी 3 टाइम है तो 3, 4 3 टाइम, 5 2 टाइम, 6 4 टाइम, 7 3 टाइम आएगा, और 8 आएगा 1 टाइम, और 9 भी आएगा 1 टाइम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपने चेक करना है कि आपकी ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी है, इन तीनों कॉलम्स को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन जो है ना लिखी है, टेबुलर अरेंजमेंट है, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा, गिवन डाटा की अमंग डिफरेंट क्लासेस, मुख्तलिफ क्लासेस में। ये क्लास बनी हुई है 1 2 3 4, लेकिन ये डिस्क्रीट फॉर्म में है, मतलब इंटरवल 1 का है। एंड नंबर ऑफ आइटम्स वो फ्रीक्वेंसी की सूरत में यहाँ शो ऑफ हो रहा है, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और यही हमारा टारगेट था कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, ठीक है जी। अब आपने चेक करना है कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आया कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का आपको टोटल करें तो आपका टोटल आता है 20, ये देखें 20 आपका आएगा 5 की सूरत में, ठीक है, 25, ठीक है। आपने यहाँ चेकआउट कर लेना है। अगर ये 25 नहीं आता, क्योंकि ये वैल्यू सारी हैं 25, अगर 25 नहीं आता तो यहाँ टैली शीट में कोई ना कोई मिस्टेक है आपकी। मतलब अगर 2 4 टाइम था तो हमने 3 टाइम लिख दिया, अगर 3 4 टाइम था तो हमने यहाँ पे 3 टाइम लिख दी। यहाँ पे आपके काउंटिंग में यहाँ पे कोई रिपीटिशन जिसकी हो रही है वहाँ कोई मिस्टेक की है, ठीक है। आपका इसका टोटल आना चाहिए जितने हमारे पास डाटा की टोटल डिजिट्स हैं 25, ठीक है जी। ये आपको मैंने मेथड आपको बताया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने का, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो सेकंड वन पे मैंने आपको बोला है कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 2 में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।